आज इंशाल्लाह हम चैप्टर 2 करेंगे, एफएससी पार्ट 2 मैथ का। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर का नाम है। माय गॉड, ठीक है, मेरी स्पेलिंग को माइंड नहीं करना आपने। तो इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा पहले मैं। ठीक है, ये मैं टॉपिक्स लिखता हूँ यहाँ पे, मैं आज क्या एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके कि ये होता क्या है। ठीक है, उसके बाद हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 को सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2.1 2.2 को पहले हम नहीं छेड़ेंगे, वो भी अब मैं एक्सप्लेन करते हुए समझा दूँगा क्यों नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम एक दो मेथड्स देखेंगे किस तरह सॉल्व होता है, और फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि डिफ्रेंशिएशन असल में होती क्या है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, शुरू में थोड़ा लाइट ही रखते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी अगर आप ग्राफ बनाते थे पहले, तो उसके लेट्स से ये एक लाइन है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी लाइक x+2 कर लो। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की एक इक्वेशन है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जब भी आप निकालते थे तो वो होता था mx+c। ठीक है, अब इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है। अच्छा, ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट ये आ गया। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि मैं एक कर्व का ग्रेडियंट चाहता हूँ कि इस कर्व का ग्रेडियंट का है, क्या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ठीक है, या इस पॉइंट पे, तो उसको जो इसका ग्रेडियंट फाइंड करने का जो मेथड होता है ना, अब कर्व की इक्वेशन जो है ना वो होती है इस तरह की समथिंग। ठीक है, ये इस तरह की इक्वेशन होगी, ये एक्चुअली इस ग्राफ की बनती नहीं है, लेकिन मैं बस आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसका ग्रेडियंट निकालना जो है ना वो होता है डिफ्रेंशिएशन के थ्रू। अब ये बहुत एक क्रूड एक्सप्लेनेशन है, इससे बहुत गहरी एक्सप्लेनेशन भी एग्जिस्ट करती हैं और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है डिफ्रेंशिएशन को, लेकिन अभी के लिए इसको हम काम चला रहे हैं इससे। इंशाल्लाह बाकी जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी तो आप समझते चले जाएंगे कि इसकी आगे कितनी एप्लीकेशन डाइवर्स होती हैं। तो अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि भाई हम एक्सरसाइज 2.3 से क्यों शुरू कर रहे हैं, उसकी वजह सिंपल ये कि अगर आप बुक को देखें ना ऊपर जाके, तो जो एक्सप्लेनेशन इसने दी हुई है ना बुक में, इतनी कॉम्प्लेक्स है कि बंदा जो है ना वहीं पे फारिग हो जाएगा। बंदा समझनी बहुत मुश्किल है ये, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और सिंपल से शुरू करेंगे हम। आयशा इंशाल्लाह कॉम्प्लेक्स की तरफ आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे अब मैं इसी लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि आपको क्लैरिफाई होंगी चीज़ें कि भाई क्यों होता है, किस तरह होता है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, लड़कों को समझ नहीं आएगा, और ये ज़रा हॉरर मूवी ज़्यादा बन जाएगी एज़ कम्पेयर टू अ मैथ लेसन। ठीक है, तो हम डायरेक्ट 2.3 पे आते हैं, हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। इससे पहले जो कुछ हुआ उसको ना देखें, और यहीं से हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं। किधर गया हमारा पेज? ठीक है, तो सिंपल सी एक सॉल्व करने का, अब लेट्स से हमारे पास है एक इक्वेशन। ठीक है, ये कर्व की इक्वेशन है x² + 3x। ठीक है, हम कहेंगे भाई इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। तो जब भी किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि डिफ्रेंशिएशन जो होती है ग्रेडियंट निकालती है। तो ग्रेडियंट हमें पता था क्या होता था, राइज ओवर रन, के एक्स एक्सिस में जितना आप जा रहे हैं डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस में कितना जा रहे हैं। अब ये आई होप कि आपको समझ होगी। ठीक है, और इसको डिपिक्ट जो है ना यहाँ पे हम जिस तरह एक्सप्लेन करेंगे वो होगा dy/dx। डी जो है ना बेसिकली हम कहते हैं कि भाई चेंज इन y ओवर चेंज इन x के y में अगर 3 चेंज हो रहा है। ठीक है, ये इंशाल्लाह मैं किसी और दिन समझा दूंगा, अगर लोगों को नहीं समझ आई तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। ठीक है, चेंज इन y बाय चेंज इन x, यही बेसिकली ग्रेडियंट होता है किसी भी चीज़ का। तो अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला है कि x⁴n। ठीक है, जैसा यहाँ पे x है, रेज टू पावर यहाँ 2 है, कुछ भी हो नंबर उसको मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ। यहाँ पे 2 था, हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ और n को -1 कर देंगे, बस इतनी सी चीज़ है। अब डिफरेंट टाइप की इक्वेशंस को डिफरेंट टाइप की तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो इंशाल्लाह आगे सारा का सारा काम होगा कि इनको सॉल्व किस तरह किया जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। y = x² + 3x। ठीक है,
अब इसको हम कर देते हैं, अब इसको लिखना आपने हमेशा ऐसे ही होता है, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स इज इक्वल्स टू 2x 2 - 1। देखो हमने किया क्या है, हमने x के साथ x की जो पावर थी उसको x के मल्टीप्लाई किया, ठीक है, उसके बाद और पावर को -1 कर दिया। और फिर 3x के साथ भी ऐसे ही होगा, लेकिन 3 के साथ जो x है उसके पास पावर 1 है, तो यहाँ 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 - 1 0 हो जाएगा, ये 1 - 1, ठीक है। 2x 2 - 1 1 आ गया, प्लस 3, अब क्योंकि x रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, ये होता है 1, तो ये इसको इसी तरह ही लिख देंगे 2x + 3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास dy बाई dx। तो इसको हम लेबल कर देते हैं एग्जाम्पल 1। अब दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, कोई भी अपनी तरह से बना लेते हैं। तो हम बनाते हैं y इज़ इक्वल्स टू 4x³ + 3x² + 1। तो इसको जब हम करेंगे, अब इसको ऐसे लिख देंगे dy बाई dx चेंज इन y बाई चेंज इन x इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाई 3 - 1, ठीक है। देखो हमने क्या किया, पावर के साथ मल्टीप्लाई किया और उसको -1 कर दिया, प्लस 3, अब यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, पावर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 - 1 कर दिया। अब होता ये है, जहाँ पे कांस्टेंट होता है ना, इसके साथ कोई x नहीं है, तो ये डायरेक्ट 0 हो जाता, +0, क्योंकि इसके साथ x है ही नहीं। चलो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। चेंज इन y बाय चेंज इन x इज इक्वल्स टू 12x² प्लस 6x प्लस 0, ये तो 0 वैसे ही आ जाएगा, लिखने की वैसे की ज़रूरत नहीं थी। इसको आगे करते हैं, तो ये हो जाएगा 12x² प्लस 6x, जो कि वही लिख दिया मैंने पकड़ के। चलो अब थोड़ी सी समझ आई, सॉल्व किस तरह होता है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है, काफ़ी आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं और एक चीज़ हमने एक्सप्लेन की थी, ग्रेडियंट की, उसको एक चीज़ के साथ मैच करते हैं। अब हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लेते हैं, जो कि हमारे पास कर लो 3x + 2, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन थी, इस फॉर्मेट पे है mx + c के, ठीक है। ये ग्रेडियंट है और ये y इंटरसेप्ट है, होपफुली ये चीज़ आपको पता है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं क्या आता है। हालांकि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है dy बाई dx, यानी चेंज इन y बाई चेंज इन x 3y - 1, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, प्लस 0। अब इसका क्या आएगा, x0, जो कि बन जाएगा 3, इसका ग्रेडियंट 3 है। तो जो मैं आपको बिल्कुल आप कह लोगे क्रूड सी बेसिक लेवल की डेफिनेशन जो थी हमारी कि डिफ्रेंशिएशन जो है एक वो होता है, क्या कहना, ग्रेडियंट होता है, तो हमने थोड़ा सा यहाँ प्रूव किया और एक चीज़ हमने सीखी, ठीक है। अब नया पेज बनाते हैं यहाँ पे। अच्छा, कुछ टर्म्स को हम अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है, कि चीज़ों को नेमिंग किस तरह होती है और लिखा किस तरह जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आप देखोगे, हमने अभी लिखा है y इज़ इक्वल्स टू x² + 3x, ये हमने इक्वेशन बनाई थी, लेकिन बाज़ दफ़ा आप बुक में देखोगे इस तरह लिखा होगा fx इज़ इक्वल्स टू 3 लिखा होगा x² + 3x। इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बाजू का था y लिख दो या fx लिख दो, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपकी अपनी डेफिनेशन होती है, आपका अपना तरीका होता है कि आप किस तरह इसको लिखते हो, ठीक है। अब एक चीज़ बताना चाह रहा था कि जो ये fx को असल में हम लिखते हैं किस तरह और इसको समझा किस तरह जाता है। fx के अंदर जो यहाँ x लिखा होता है ना, ये बताता है कि ये फंक्शन जो है किस चीज़ का, भाई x है इसके अंदर वेरिएबल। अगर इसके अंदर कोई और वेरिएबल होता, और इसको कहते हैं किस तरह, इसको हम जब भी लिखेंगे हम इसको कहेंगे फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर कोई और चीज़ हो इसमें, मिसाल के तौर पे आप इसके अंदर लेट्स से आप आगे चीज़ देखोगे, इसको कहते हैं फंक्शन ऑफ टाइम, तो क्या होगा t² + 1 t, ये क्या है, ये फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। और ये नेमिंग आपकी अपनी होती है, वेरिएबल आप खुद असाइन कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मैं इस चीज़ को g(x) भी लिख सकता हूँ, उसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं होऊंगा,
और इसमें कुछ फ़र्क नहीं होगा। इसको मैं इसी इक्वेशन को मैं जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख लो। तो ये आपको बात समझने की ज़रूरत है कि इस नेमिंग से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको क्या नाम देते हो। एक्स की जगह वाई लिख दो, एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आगे देखोगे कि बाज़ दफ़ा चीज़ें नाम चेंज हुई है, इसके नाम वो दे दिया, उसको इधर कर दिया। तो ये आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि जो आप नाम देते हो वो आपकी मर्ज़ी होती है, ठीक है। इसको रहने नहीं देता, ठीक है। और ये बुक में भी देखो तो इसने काफ़ी दफ़ा इन चीज़ों को यूज़ किया हुआ है। अब बाकी बाज़ वक़्त बच्चों को नहीं पता होता। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखे कहाँ पे है, ओके, ये तो एफ एक्स दिया हुआ है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है। तो ये चीज़ें टर्म्स जो हैं इंशाल्लाह मैं आपको समझा दूँगा सारी की सारी। इसके बाद हम एक और चीज़ एक्सप्लोर करते हैं, वो है कि अगर इन्वर्स में हो इक्वेशन, अब जितनी भी चीज़ें आगे एक दो एक्सरसाइजेस की आएंगी ना, वो होंगी कि डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, या अगर मैं ये दे दूँ पकड़ के 3x + 2 स्क्वायर इंटू एक्स, तो इसको किस तरह सॉल्व करोगे। आगे जो है यही सारा काम है। एक्सप्लेनेशन थोड़ी एक दो एक्सरसाइजेस की कम है, लेकिन इसमें डिफरेंट इक्वेशंस को सॉल्व किस तरह करना है वो ज़्यादा है। तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। चेंज इन y बाय चेंज इन x इज इक्वल्स टू, अब आपको पता होना चाहिए कि जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे, ये हमारे पास x नीचे है, इसको जब ऊपर लेकर जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x - 1 + 3, पावर क्या होगी, यहाँ 1 है तो यहाँ -1 होगी। अगर यहाँ पावर 2 होती तो यहाँ -2 हो जाती, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या आया, x - 1, इसको -1 कर देंगे, वही कर दिया पकड़ के पावर के साथ मल्टीप्लाई किया और -1 से ऐड कर दिया +3, ये वैसे 0 हो जाएगा, ठीक है। चेंज इन y बाय चेंज इन x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है, रेज़ टू पावर -2। और यही चेंज इन y बाय चेंज इन x क्या बन जाएगा, माइनस, क्योंकि मैं नीचे ले गया हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ ऑपोजिट होती है, इसको जब मैं नीचे लेके जाऊँगा, बंदा मैंने बनाया, ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। चलो इसकी भी समझ आ गई। अब एक और चीज़ देखते हैं, वो है कि y इज इक्वल्स टू √x प्लस, लेट्स से ये कर देते हैं पकड़ के, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, तो हमें पता होना चाहिए कि अंडर का मतलब, अंडर को लिखते हैं कैसे हैं। अंडर बेसिकली 1/2 होता है कि हम इसका स्क्वायर रूट ले रहे होते हैं, प्लस 1/, ठीक है। अब इस चीज़ को ऐसी थोड़ा सा और इसको कर लें, चलो x 1/2 प्लस x - 1/2, ठीक है, ऊपर ले गए इसको। आई होप आपको समझ आ रही मैं क्या कर रहा हूँ। dy बाई dx इज इक्वल्स टू, पावर तो नज़र आया मुझे। अब देखो पावर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया हमने, यही पावर थी, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया, 1/2 - 1 प्लस -1/2 ब्रैकेट में डाल दिया, और -1/2 - 1। अब यही जो है ना असल में आगे 2-3 चैप्टर्स की गेम होगी कि चीज़ों को सॉल्व भी, एक्सप्लेनेशन जो है, उसके बाद एक्सरसाइजेज जो आगे 2-3 आएंगी, उसके बाद जो है डीपर एक्सप्लेनेशन आनी शुरू होंगी इसी चीज़ की। तो 1, अच्छा इसको पहले लिख देते हैं पकड़ के, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 1/2, और इसको अगर होपफुली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, -1/2, ठीक है, ये हाफ होता है, और 1 में से हाफ निकालेंगे तो हाफ ही रह जाएगा, ठीक है। ये मैं करके नहीं दूंगा अभी, 1/2, ठीक है, हमने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और इसको जब प्लस करेंगे तो 3/2 हो जाएगा,
वेट अ सेकंड, ये मैंने क्या किया, हाँ ठीक किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 1/√x, ठीक है। मैंने स्टेप स्किप कर दिया, -1/2। ये आपको होपफुली समझ आ जाएगी क्या हुआ, ठीक है। अगर नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अच्छा तो थोड़ा समराइज़ करते हैं वापस जाके, इसको करते हैं सेव, करते हैं। चलो आज हमने क्या देखा, थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, एक सेकेंड, माय गॉड, चैप्टर 2 को थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया और सॉल्व करने का क्या तरीका निकाला, y इज इक्वल्स टू एक्स एन, अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो उसका चेंज इन y बाई चेंज इन x क्या बन जाएगा, n, ठीक है, ये बन जाएगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन है। और किसी भी चलो इसको और बाद में देखेंगे। और y इज इक्वल्स टू 1/x को किस तरह करना है ये देखा हमने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने y इज इक्वल्स टू 1/√x और सॉरी, ठीक है, ये वाले टर्म्स देखी हमने। इसको पकड़ के सेव कर देते हैं। अब बुक से देखते हैं, कोई एग्जांपल उठाते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, कोई क्वेश्चन उठाते हैं। चलो ये करते हैं, ये इंशाल्लाह थोड़ी एक्सप्लेनेशन के बाद होंगे। करते हैं, अब याद रखना है कि इसको अब जो मर्ज़ी लिख लो, इसको बेशक fx लिख लो या y लिख लो, ठीक है, तो फिर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपकी मर्ज़ी है, आप किस तरह इसको डिफ़ाइन करते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपने डिफ़ाइन किस तरह की। तो एक चीज़ एक और हम यहाँ ऐड कर देते हैं, जब fx को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिस तरह हम लिखते थे चेंज इन y बाई चेंज इन x, हम इसको लिखेंगे, इसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। जब f चेंज इन y, और जब y को लिखा होगा तो चेंज इन y होगा, चेंज इन x आएगा। जब fx लिखा होगा तो ये fx के साथ एक डैश आ जाएगा, मतलब कि इस फंक्शन को हमने डिफ्रेंशिएट किया। तो 4x4 प्लस 2x, सॉरी इसको वापस जाते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 3 माइनस 1, इसको भी -1 करना था हमने, और प्लस 2x, जगह ख़त्म हो रही है, 2 माइनस 1, चलो जगह बिल्कुल ही ख़त्म हो गई, लिख भी नहीं रहा हो सही तरह। चलो अब इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको उड़ा देते हैं अभी के लिए, 4x³ प्लस 6x² प्लस 2x, ठीक है, ये हमारा डिफरेंशियल होगा, सिंपल। और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और वो है x - 3 2x 3/2 3, चलो x - 3, चलो अब इसको कैसे लिखना था हमने, यूँ लिखना था, इज इक्वल्स टू, तो क्या होगा, यूँ हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस ही लिख देते हैं, -2 इंटू 3/2, और x क्या आ जाएगा 5/2, मैं इधर स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, प्लस 0 पर जगह ख़त्म हो रही है, स्टेप स्किप किया है मैंने, आपको समझ आ रही थी नहीं क्या हुआ, मैंने -1 किया इसको, जगह बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो जगह बना देते हैं अपने लिए बातें। चलो अब इसको फिनिश करते हैं। अच्छा तो ये हो जाएगा -4 माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए, 3x - 5/2, ठीक है, तो ये हो जाएगा -3 1/x4 -3, और ये हो जाएगा गॉड x 5/2, ठीक है। अच्छा ये पता होना चाहिए x 5/2 किस तरह लिखते हैं, x √5,
x⁵ ये आपको पता होना चाहिए, होपफुली आपको पता है इस चीज़ का। चलो इसके बाद ऐसा करते हैं, इसको सेव मारते हैं और ओपन करते हैं इसको। तो ये हमने 3 चीज़ें आज की हैं, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम जो है हम क्या करेंगे, इसी एक्सरसाइज में एक और चीज़ है जो इसके बाद एक्सप्लेन होगी। जिस तरह आप देखते हैं क्वेश्चंस को देखें अगर हम, तो अगले 2 टाइप के और क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि एक टर्म दूसरी टर्म से डिवाइड हो रही है और एक टर्म दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई हो रही है। तो इसको सिंपली कहते हैं प्रोडक्ट रूल कहते हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहे हो इस तरह, जिस तरह अभी यहाँ पे हो रहा था a+x, अपने से बना रहे हैं a+2x, जो मर्ज़ी कर लो, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट रूल, ठीक है, रेफ लग रहा है। चलो इस तरह का दिया। और दूसरी चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो है a+x ओवर a+2x। अब ये क्या हो रहा है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था कि अभी जो है ना इतनी डिफ्रेंशिएशन की इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगी जितना हम डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके देखेंगे। तो अभी हम वही कर रहे हैं सारा। तो ये है क्वोशिएंट रूल, ठीक है, होपफुली मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं। तो इंशाल्लाह ये अगली दफ़ा करेंगे। इतना मुश्किल नहीं है, फार्मूला काफ़ी आसान है इनके, होपफुली आपको समझ आ गई होगी।